कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो अभी करो, शुभस्य शीघ्रम। तो लक्ष्मण ने पूछा ये शुभ है क्या? अगर अभी करना है शुभ को, शुभस्य शीघ्रम, जो अच्छा है, शुभ है, ऑस्पिशियस है, उसे अभी करना है तो ये शुभ है क्या? तो रावण के मुंह से निकला, परमात्मा का दर्शन ही शुभ कार्य है और कुछ नहीं। भगवत प्राप्ति ही शुभस्य शुभ कार्यम, क्योंकि भगवान ही शुभ हैं। अगर भगवत प्राप्ति हो गई तो सारी शुभताएं, श्रेष्ठताएं, पवित्रताएं, दिव्यताएं, उच्चताएं उन्हीं में समाहित है। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। जो व्यर्थ की बातें हैं उनको कल पे टालो, जो अच्छा करना है अभी करो, शुभस्य शीघ्रम। लंका जब देखी लक्ष्मण ने तो विस्मित चकित हतप्रभ। लक्ष्मण का तो जन्म ही राजा के यहां हुआ, वो भी चक्रवर्ती सम्राट के यहां। लक्ष्मण ने क्या वैभव नहीं देखा। लक्ष्मण तो दशरथ के पुत्र हैं, वैराग्यवान हैं, शेष हैं, क्या नहीं देखा लक्ष्मण। लेकिन लक्ष्मण ने जब लंका देखी तो चकित थे, विस्मित थे, और राम के पास लौटकर आए। उन्होंने कहा कि उपदेश तो मैं लेकर आया हूं, पर लंका कुछ विचित्र है। लंका कुछ वैसी है जो कभी कल्पनाओं में भी नहीं सोची, इतनी सुंदर, इतनी मोहक। उसमें कैसा सम्मोहन, प्रलोभन, उसके यान, स्थापत्य, वास्तु, शिल्प, मां के रत्न, मां के आभूषण, मां के नरनारी, इतना सौंदर्य तुमने कभी नहीं देखा, इतना वैभव। भगवान ने धीरे से एक बात कही थी कि वो अर्जित किया हुआ नहीं है, श्रम से कमाया हुआ नहीं है, सब लूट का माल है, छीना हुआ सामान है, चोरी की वस्तुएं हैं। कनक भवन और अयोध्या में एक भी द्रव्य दूसरों का नहीं है, अपहृत वस्तु नहीं है। सुदूर जितने ये प्राय द्वीप और महाद्वीप कहलाते हैं, सब उसी के अधीन थे। आचार्य चतुर्सेन ने उसके विराट वैभव का दर्शन दिया है वयम रक्षामः नाम के अपने लेखन से, कि उसका राज्य पाताल तक, रसातल तक, तलातल, महीतल, भूतल पर उसका राज्य। जैसे मंदोदरी जीवन में आई तो ऐश्वर्य बरसने लगा रावण के पास। जलोदरी, ऊर्ध्वोधरी, सुयोधरी, उसकी पत्नियों के नाम। एक पत्नी नहीं, एक साथ तो लगभग 1000 पत्नियों से विवाह हुआ उसका। उनमें जलोदरी, चंडोदरी, यशोधरी, ऊर्ध्वोधरी, दिव्योदरी, रंभा, उर्वशी, मेनका, अनेक अप्सराएं उनके सामने लज्जित होती थी, उनके रूप सौंदर्य के सामने, उनकी कमनीयता के साथ। सची और इंदिरा ठगी सी रह जाती मंदोदरी का रूप देखकर। सामान्य व्यक्ति नहीं था, फिर धरती पर उसका शासन था। रुद्रलोक में किसी की प्रतीक्षा कभी नहीं की गई, महादेव के यहां वहां तक किसी की पहुंच भी नहीं। और ये कैलाश पहुंचता, मानसरोवर पहुंचता, महदलोक में, रुद्रलोक में तो श्रृंगी, भृंगी, वीर, भद्र और नंदी एक पल उसे प्रतीक्षा नहीं कराते थे।